संसद और विधानमंडल में विवादास्पद मुद्दे। संसद और विधान मंडल में विवादास्पद मुद्दे कौन कौन से हैं और इन दोनों के बीच में विवाद क्यों खड़े होते हैं, इस टॉपिक का आज हम एनालिसिस करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे और इसका प्रभाव हमारे संसदीय प्रणाली पे, हमारे सरकार पे, हमारे कानूनी व्यवस्था पे कैसे पड़ता है और इसका जो है निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों हम इसका पहलू देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले भारत में संसद, पार्लियामेंट और विधानमंडल लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो कानून बनाने, सरकार को जवाबदेह बनाने और शासन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन समय समय पर इन संस्थाओं से जुड़े विवादास्पद मुद्दे उभरते रहते हैं जिनका प्रभाव नीति निर्माण और लोकतंत्र प्रक्रिया पर पड़ता है। भारत में विधायिक बिल प्रक्रिया के दौरान मनी बिल और फाइनेंस बिल दो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं। संविधान के आर्टिकल 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है, जबकि फाइनेंस बिल को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। मनी बिल क्या है? मनी बिल विशेष रूप से वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, जैसा कि कराधान, सरकारी उधारी, संचित निधि से निकासी आदि होता है। इससे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, जिसे लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि यह मनी बिल है या नहीं है। राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है, मगर राज्यसभा में का जो है ना, इसमें ज्यादा अहम भूमिका नहीं होता है। अगर इंपॉर्टेंट इसमें भूमिका देखा जाए तो पूरा डिपेंडेंट ऑन द पार्लियामेंट, लोकसभा पर ही है, राज्यसभा पे नहीं है, पता होना चाहिए। फाइनेंस बिल क्या है? फाइनेंस बिल वह विधेयक होता है जिसमें वित्तीय मामलों के अलावा अन्य प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइनेंस बिल, इसमें वित्तीय प्रावधान है, लेकिन यह मनी बिल की सभी शर्त पूरी नहीं करता है। इसे राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। फाइनेंस बिल यह वित्तीय मामलों से संबंधित होता है, लेकिन इसे कराधान से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं होता है। मनी बिल बनाम फाइनेंस बिल का विवाद होता रहा है। अब इसका हम परिचय थोड़ा सा देखें। संविधान के आर्टिकल 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है, जबकि फाइनेंस बिल को नहीं किया गया। स्पष्ट रूप से संवैधानिक परिभाषित नहीं है। सरकार कई बार से महत्वपूर्ण विधेयकों को मनी बिल के रूप में पेश करके राज्यसभा की शक्ति को कम करने का प्रयास करती है, जिससे विवाद उत्पन्न होता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल का असर। मनी बिल विवाद आधार विधेयक 2016 में आधार विधेयक को मनी बिल के रूप में पास किया गया था, जिससे राज्यसभा की भूमिका नगण्य हो गई थी। मतलब बिल्कुल नगण्य, मतलब एकदम सूक्ष्म हो गई थी। अब यहाँ पे जो है ना 2016 में लोकसभा जो है, राज्यसभा का जो है ना, बिल्कुल भूमिका इसमें नाम मात्र का कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इसकी चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। याद रखिएगा, नोट कीजिए लो ये पॉइंट। महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या सरकार मनी बिल पर दुरुपयोग कर सकती है, मतलब अनयूजलेस बना सकती है? क्या लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के तहत आ सकता है? राज्यसभा का महत्व और शक्तियां। अब हम परिचय देख लें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। राज्यसभा अपर हाउस भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे संविधान की दूसरी आंख कहा जाता है। हालांकि समय समय पर इनकी उपयोगिता पर प्रश्न उठते रहे, क्वेश्चन मार्क उठता रहा है। राज्यसभा की शक्ति और विशेषताएं, राज्यसभा से जुड़े विवाद और क्या क्या हैं। मनी बिल पर सीमित अधिकार। सरकार राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए विवादास्पद बिलों को मनी बिल के रूप में पेश करती है। नवनिर्वाचित नहीं चयनित सदस्य राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जिससे इनकी लोकतांत्रिक वैधता पर सवाल उठता रहता है। लोकसभा में बहुमत होने पर राज्यसभा अप्रत्याशी बहुमत वाली सरकार लोकसभा से ही विश्वास बिल पास करवा सकती है, मतलब विश्वास ले सकती है।
समझ गए। और नीति निर्माण में गहराई और गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो लोकसभा में हड़बड़ी में पारित कानूनों पर अंकुश, संविधान में संतुलन बनाए रखना। महत्वपूर्ण प्रश्न इस पे उठेगा तो क्या क्या उठेगा, क्या राज्यसभा और शक्तिशाली बनाया जा सकता है, आप लोग बताइएगा। क्या राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है, ये भी आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। टिप्पणी कीजिए कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट कीजिए। संसद में विहिप और एंटी डिफेक्शन लॉ, विहिप का क्या क्या होता है, समझ गए आप लोग। सेल्फ विहिप पालन वैश्विक क्या है, हार्ड विहिप पालन अनिवार्य क्यों जरूरी है, थ्री लाइन विहिप उल्लंघन पर निष्कासन संभव है। ये जो है ना आपको संसदीय विहिप और एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, समझ गए ना। विहिप से जुड़े विवादास्पद मुद्दे, यह संसदों की स्वतंत्र सोच को सीमित करता है और कई बार पार्टियां उनका गलत उपयोग करती है और संसदों को मजबूर कराती है कि वे सरकार के पक्ष में मतदान करें। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोध कानून 10वीं अनुसूची में लाया गया था, जोड़ा गया था या लाया गया था। भारत में 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोध कानून लागू किया गया था ताकि विधेयकों को खरीद और फरोख्त किया जा सके। अब आपको यहाँ पे पता ही है, आपको संसद के में जो है विधेयक मतलब संसदों की जो है ना खरीद फरोख्त होता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफेंस लॉ भी लाया गया था, समझ गए ना। एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हम देखा जाए। विवाद और आलोचना, स्वतंत्र मताधिकार पर रोक, संसद पार्टी लाइन से अलग वोट नहीं कर सकता है। स्पीकर का पक्षपातपूर्ण निर्णय, कई बार स्पीकर पार्टी के पक्ष में फैसला लेता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, कई बार दल बदल मामलों में न्यायालय में चुनौती दी गई थी। संपूर्ण मामले राज्यसभा, अगर हम देखें इसमें देखेंगे तो महत्वपूर्ण मामलों में सबसे पहले कौन सा मामला आया था, राजस्थान स्टेट का मामला आया था। कब आया था, 2020 में आया था और लोकसभा और राज्यसभा में इसको उठाया भी गया था। स्वीकार ने कुछ विधेयकों को अयोग्य ठहराने की कोशिश की थी, ये पहला मामला समझ गए 2020 में। और दूसरा मामला कब आया था, कहां का आया था, कर्नाटक संकट 2019 में आया था। कई विधेयकों ने पार्टी बदली जिसमें सरकार गिर गई थी। अब हम कंक्लूजन थोड़ा सा देख लें। भारतीय लोकतंत्र में संसद और विधानमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन मनी बिल विवाद, राज्यसभा और की प्रासंगिकता और दल बदल विरोध कानून जैसे मुद्दे पर समय समय पर बहस कराती है। मनी बिल और फाइनेंस बिल विवाद, सरकार क्या राज्यसभा की भूमिका को कम कर रहा है। अगर हम इसमें देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा पे जो है ना समय समय पे जो चर्चाएं चलती हैं तो वो किस किस मुद्दे पे चलती है।